योगस्य लक्षणम, योगस्य लक्षणम वक्षे सवीजस्य नपात्मजे मनो ये नेव विदना प्रसन्नम यात सत्पथम स्वधर्माचरणम शक्तिया विधिमार्च निवर्तनम अहिंसा सत्यमस्तेव यावदर्थ परिग्रहम ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। अष्टांग योग विधि के विषय में कहा यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना, शास्त्र के विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध से मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र परमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान पर रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, भगवान की पूजा तपस्या करना, फिर जितासनो जितसंगो जितेंद्रिय होकर के कुशचर्म बिछावे और सीधा बैठ करके अष्टांग योग का ऐसे अभ्यास किया जाता है पूरक कुंभक रेचक। इसके विपरीत रेचक कुंभक पूरक करके प्राण मार्ग का जो शोधन करता है ये अष्टांग योग विधि कही गई है। इसके बाद में कपिल भगवान ने मध्यभूति को कहा, माँ जो देह गेह में आसक्त होते हैं ना उन्हें अधिक अधोगति प्राप्त होती है। तस्य तस्य जनो नूनम नायम वेदोर विक्रमम काल्य मानो अपिवलनो वायुरवि घनावली प्रियता रुदताम स्वाना मुरवेद नयास्ति यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्वशिक्षणो। कथा यहाँ पर आती है, देखिए जब जीव को यमदूत पकड़ करके ले जाते हैं ना तो भारी यातना देते हुए ले जाते हैं। रास्ते भर मार्ग में उनको कुत्ते नोचते हैं, उस समय अपने पापों की याद करके जीव इतना व्याकुल उठ जाता है कि यमदूत उस पर कोड़े बरसाते हैं। जब जीव इस मृत्यु लोक से यमलोक को जाता है तो उसे 4 घड़ी में 99,000 योजन का रास्ता तय करना होता है। यमपुरी की यात्रा को वो 6 घड़ी में पूरी कर लेता है। रास्ते में बहुत नाना प्रकार के कष्ट इस जीव को भोगने पड़ते हैं। एक बात बताएं ना, 4000 योजन वैतरणी नदी इस जीव को पार करनी पड़ती है, जिसमें रूरू नाम के कीड़े होते हैं जो इस जीव को काटते हैं। उस वैतरणी नदी को पार करने के लिए तो गौ माता पुण्य करते हैं, लेकिन जिसने जीवन में भगवान की प्रीति को प्राप्त किया नहीं और फिर कह के गौ माता पुण्य कर दो भैया, ये गौ माता भी पूछ छुड़ा करके भाग जाती है कि ले तू यहाँ का थोड़ा सा इसका आनंद ले ले, इसका वैतरणी नदी का, इसमें रूरू नाम के कीड़े काटते हैं। जीव को बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं यमपुरी की यात्रा में। लेकिन यमपुरी की यात्रा किसको भोगनी पड़ती है ये भी ध्यान से सुन लो। तस्य तस्य जनो नूनम नायम वेदोर विक्रमम काल्यमानो अपिवलनो वायुरवि घनावली, उन्हीं को भोगनी पड़ती है यमपुरी की यात्रा जो देह और गेह में आसक्त होते हैं। गेह माने ये पूरा घर, बेटा बेटी नाती पोते पंती, इसकी आसक्ति में जीवन को बिता देना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। सुत बंताद जान निज स्वार्थ नकर नेह सब हीते, विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर ये बड़ी चेतना गोस्वामी जी ने दी है। अरे मूल मन, बेटा बेटी नाती पोते पंते, ये घर द्वार की जो आसक्ति जो है इसमें हम अपने जीवन को जो नष्ट कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। ये तो कोई पूर्व जन्म के संस्कारों से हमारे ये संबंधी बने हैं और ये सब स्वार्थ के नाते हैं। सुत बंताद जान निज स्वार्थ न कर नेह सब हिते, इनसे नेह न करें, क्योंकि नेह का पुष्प तो भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए और उसका पता भी न लगे। बोलो राधे राधे। उस नेह के पुष्प को जो हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं उसका पता भी न लगे। संसार की जो हम नेह की नौटंकी करते रहे, प्रेम की नौटंकी करते रहे, दुनिया से दिखावा करते रहे कि अरे हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार अपने ठाकुर से अकेले में करते रहे।
बोलो राधे राधे। ये सूत्र है, सुत बंताद जान निज स्वार्थ, न कर नेह सब हीते, क्योंकि अंतहु तोय तजिंगे पावर तू न तजय अवहिते। अंत में भी तो तुझे छोड़ करके आएंगे। ले चलो जल्दी ले चलो, बहुत समय हो गया है, कहीं दुर्गंध न हो जाए। बताइए, कहीं दुर्गंध न हो जाए, ये बात का भय रहता है कि कहीं दुर्गंध न हो जाए। तो कहने का अभिप्राय है कि गेहे और देह, इस शरीर को भी नाशवान समझ करके इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। ये तो एक दिन चिता में धूंधू जलना है, ये संसार नश्वर है और ये शरीर भी नश्वर है। सबसे इस शरीर से भी नाता छूटना है, संसार से भी नाता छूटना है। और जो नाता साथ देगा वो कौन का है? कौन सा नाता साथ देगा? गोविंद का नाता, भगवत प्रेम का नाता। वो नाता यहाँ से लेके वहां तक हमको सुख ही सुख देगा। बोलो राधे राधे। ये नाते तो हमको दुखदाई बन जाएंगे छुटते समय, और पूरे जीवन भर प्राणी पीते हैं। बोलो राधे राधे। हैं तो देह और गेह, शरीर नश्वर है। राजा गोपीचंद को जिस समय पे उनके सेवक स्नान करा रहे थे, और गोपीचंद की माँ अपने पुत्र को देखती है, अट्टालिका से निहारती है। माँ अपने पुत्र के शरीर को निरखते निरखते माँ की आंखों में आंसू निकले। गरम आंसू की बूंद जब राजा गोपीचंद के बदन पे पड़ती है तो ध्यान एकदम से राजा का जाता है। उन्होंने देखा कि उनकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उन्होंने कहा, माँ? बोले, हाँ बेटा। ये आंख में आंसू क्यों निकला माँ? बोले, नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं माँ, कोई बात तो है जिसको तुम छिपा रही हो। नहीं बेटा, नहीं माँ, तुम अपने पुत्र से कोई बात छिपा रही हो। माँ, क्या वेदना है? तुम अपने लाल को बताओ ना। तुम्हारा बेटा सब जो है तुम्हारे कष्टों का निवारण करेगा। कौन सी पीड़ा है जिससे तुम रो रही हो माँ? नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं तो तेरे शरीर को देख रही थी। मेरा शरीर? क्या है ऐसा मेरा शरीर में जो तुमको देख करके? नहीं बेटा, देख रही थी कि कितना सुंदर शरीर पाया है, कितनी स्वर्ण जैसी काया मेरे बेटे ने पाई है। गोपीचंद राजा ने ये कहा, माँ, इस बात से तो तुमको प्रसन्न होना चाहिए कि तेरे बेटे ने कितनी सुंदर काया पाई है, स्वर्ण जैसी काया पाई है। माँ, तुमको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन माँ कहती है, बेटा, मुझे प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन मेरे आंसू आंखों में क्यों आए थे? मैं तेरे शरीर को देखती रही गोपीचंद, और देखते देखते मुझे तेरे जीवन का अंतिम दिन